हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने यूपीपीसीएल 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब से फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ें आप खुद पता कर लीजिए। यहाँ पे मेनली हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आप किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हो, आपका प्लान क्या होगा सिलेक्शन लेने का, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए, आपका जो यूपीपीसीएल का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में बेटा आपका 150 मार्क्स गेन का 150 मार्क्स आपका है और नॉन टेक 50 मार्क्स है। और 150 मार्क्स में 120 टू 130 मार्क्स ये 5 सब्जेक्ट आपके कवर करते हैं बेटा। सबसे पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन, तीसरा पावर सिस्टम, चौथा मेजरमेंट और पांचवा यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख रहे हो बेटा कि ये 5 सब्जेक्ट आपका 120 टू 130 मार्क्स कवर कर रहा है। और इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल हम आपको 40 आवर में कंप्लीट कर देंगे, 40 आवर में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो हम आपको 50 आवर में कंप्लीट कर देंगे। जो आपका पावर सिस्टम है वो 60 आवर में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो मेजरमेंट है बेटा वो 30 आवर में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद ये जो यूटिलाइजेशन वाला जो सेक्शन है वो आप 10 टू 15 आवर आप अगर इस पर टाइम देते हैं तो ये आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो 5 सेक्शन आप देख रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट। देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा आवर आप पावर सिस्टम पे दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये लंबा सब्जेक्ट है और मार्क्स भी कवर करता है। आप इसमें डिवाइड करोगे बेटा तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं बोलूँगा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ते हैं तो आपको आगे के सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप जब सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारे सब्जेक्ट जो आप मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट देख रहे हो वो काफ़ी आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनर सब्जेक्ट मैंने क्यों बोला है बेटा, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट 20 टू 30 मार्क्स कवर करेगा। देख रहे हो, इधर भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, इधर भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इधर का जो 5 सब्जेक्ट है वो 120 टू 130 मार्क्स कवर कर रहा है और इधर का जो माइनर सब्जेक्ट है वो 20 टू 30 मार्क्स कवर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 20 टू 30 मार्क्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है ये समझिए बात। अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है बेटा, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला ध्यान में ये रखिए कि आपको 100% सिलेबस कवर करके जाना है। क्योंकि नंबर ऑफ सेट काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। 2019 में 4 सेट बने थे यूपीपीसीएल का। ठीक है, 4 सेट बने थे और जो 4 सेट में बेटा 3 और 4 जो लास्ट में पेपर हुआ था उनका लेवल नॉर्मल जेई के पेपर होते हैं उससे हल्का सा लेवल ऊपर था। तो आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आप कहीं भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोकस में ज्वाइन कीजिए या कहीं ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप अपना बेसिक कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, बेसिक पे आप काम नहीं करोगे, बेसिक पे आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप ये मान के चलिए कि छोटी छोटी बातें जो होती है बेसिक। आप एक बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 70% क्वेश्चन जेई में थ्योरी आता है बेटा, जिसमें 70% में 40% फैक्ट रहते हैं। आया तो ठीक है, नहीं आया तो गए। जीएस वाला पोर्शन का हाल हो जाता है जेई में, टेक्निकल में भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कवर करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बेटा आप अच्छे तरीके से नोट्स बना के कवर कर सकते हैं। एक प्रॉपर मैनर में नोट्स बनाइए और एग्जाम से पहले उस नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका, ये मान के चलिए। टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स, ये दो चीज़ बेटा सिलेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूपीपीसीएल में तो। और आप मान के चलिए कट ऑफ बेटा 165 प्लस तो कट ऑफ जाना ही जाना है, 165 प्लस कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो आपको ये टेक्निकल पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना है। मैंने आपको बता दिया 40 आवर में मैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट कर दूंगा, 50 आवर में मैं मशीन कंप्लीट कर दूंगा, 60 आवर में पावर सिस्टम कंप्लीट कर दूंगा और 30 आवर में मेजरमेंट कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले ये 4 पोर्शन हम कवर करेंगे, उसके बाद यूटिलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद इधर देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें डीप में नहीं जाना आपको। जो भी बच्चे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बेटा थायरिस्टर तक पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही थी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आ जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा बिल्कुल 2 चैप्टर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपके लिए, और जो सारे चैप्टर हैं उनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने पिछले बैच में नोट्स लिखवा रखे थे, जो बच्चे अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, वो नोट्स भी मेरा कॉपी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का नोट्स बेटा अवेलेबल है एक अच्छे प्रॉपर मैनर में। आप लोकस से कांटेक्ट कीजिए, आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया नोट्स बना के मैंने काफ़ी मेहनत करके इन चारों सब्जेक्ट का नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखा है। आप आसानी से लोकस से संपर्क करके ले सकते हैं नोट्स, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा तो इसमें है नहीं, उसके बाद हमारे सर जो हैं वो आपके नॉन टेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप कोर्स का चार्ज क्या है और आप कैसे लोकस के थ्रू जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ये आपको सर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आपको जैसे सर ने बताया टेक्निकल के पूरे सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा नॉन टेक के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली हमारे नॉन टेक जो है 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। 3 डिफरेंट सेक्शन में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है आपका वो 20 मार्क्स का है। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो कंटेंट होता है आप उससे बिल्कुल अवेयर हैं। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इनसे रिलेटेड आपको सारे कंटेंट कवर, करंट अफेयर्स भी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। तो आपको 20 मार्क्स वहाँ से गेन करना है, राइट। उसके बाद हमारे पास अगला पोर्शन है रीजनिंग का। जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग के बारे में 13 to 14 या मैक्सिमम 20 टॉपिक्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, जहां से आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं अपना 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। अगर आप थोड़ा सा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत फोकस वे करना पड़ेगा आपको। और जैसा कि आप एक हाईलाइटेड सब्जेक्ट देख रहे हैं जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आता, बट यूपी बेस्ड एग्जाम में या रीजनल एग्जाम में हमारे आते हैं, स्टेट बेस्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हिंदी आपको 10 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। बेसिकली हिंदी में भी हिंदी ग्रामर की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब हिंदी व्याकरण बोलते हैं उसको। तो हिंदी व्याकरण की बेसिकली क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स का। तो अगर आपको इस 50 मार्क्स को अचीव करना है तो बहुत ही ईजी है आपके लिए। को हमारे पास पूरा कंटेंट आपको यहाँ अवेलेबल होगा हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और साथ के साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आप हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन के लिए और साथ के साथ कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, राइट। तो हमारे पास जो ये कंप्लीट सिलेबस है इसको हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। तो अब आपके पास होगा जो सर हम ऑनलाइन इस कंटेंट को कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ हमें ये अवेलेबल रहेगा ये ऑनलाइन कंटेंट। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। जो आपको क्या करना है, एक ई लोकस ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, ठीक है। ई लोकस ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और उसको इंस्टॉल करने के बाद स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे, स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको यूपीपीसीएल का बैच दिखेगा, ठीक है। और उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ हमारी पूरी कोर्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आपको डेली बाय डेली अपलोड होती रहेगी, मिलती रहेगी आपको। रेगुलर क्लासेस वहाँ पे चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं, जो वो ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो वो हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे 9250499484 पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन हमारा कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल है इस हमारे ई लोकस के प्लेटफॉर्म पे, राइट।
थैंक यू। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस करा है और हमारे कोर्स के बारे में आपको बताया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।